नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्किल में। इससे पिछले की वीडियो में हमने अगस्त मंथ की एंट्री की थी। आज हम सितंबर मंथ की एंट्री करेंगे। उससे पहले हमने मंथली एंट्रियाँ करते हुए आ रहे हैं। हमने अप्रैल की एंट्री की, मई की एंट्री की, जून की, जुलाई की, अगस्त की। आज हम करेंगे अप्रैल मंथ की एंट्री। और उससे पहले हम देखेंगे कि जो अगस्त मंथ में हमारा लास्ट करंट बैलेंस बचा था, जो हमारे पास लास्ट करंट असेस्ट बचा था, वो क्या था। तो आइए चलते हैं टैली पे और देखते हैं कि अगस्त मंथ के लास्ट में जो हमारा क्या बचा था, करंट असेस्ट बचा था, वो हमारे पास क्या था। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि जो लास्ट एंट्री हमारी इसमें हुई थी चाइल्ड केयर मेमोरियल हॉस्पिटल में, वो हुई थी 1 अगस्त 2024 को। क्योंकि पता है कि एजुकेशन मोड में डेट का लोचा होता है, ठीक है। मतलब जो भी डेट होते हैं वो उसमें डेट कस्टम करने का ऑप्शन ज़्यादातर नहीं देता है। मतलब आप डेट एक्चुअली या तो 1 कर सकते हैं, या तो फिर आप 31 लास्ट मंथ का लास्ट दिन कर सकते हैं, या फिर आप 2 कर सकते हैं। बस 1, 2 और 30, 31 यही 4 डेट हमको मिलते हैं। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, यहाँ हमारा जो लास्ट एंट्री हुई थी 1 अगस्त 2024 को हुई थी। और हम चलते हैं, देखते हैं कि लास्ट एंट्री के बाद हमारा जो करंट बैलेंस था वो क्या बचा था। तो हम चले गए, हमको आना है डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट, और यहाँ देखना हमको ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में आपके पास क्या देखना, हमको करंट असेस्ट। क्या देखना, करंट असेस्ट। और इसको ले लेना है स्क्रीनशॉट, ले लेना स्क्रीनशॉट विंडो से टच करके। और इस स्क्रीनशॉट को हमने यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, और इसको आके हम वर्ड में कर दे रहे हैं पेस्ट, क्योंकि आगे चल के ये काम करेगा। अब क्या है, क्या क्या बचा है हमारे पास। जो करंट असेस्ट में हमारे पास डिपॉजिट में 50,000 है, एडवांस में 50,000 है, और 10,000 रुपये हमारे सैलरी डेबिटर के पास है। और कैश इन हैंड में हमारे पास 10,40,650 रुपये है, और 1,55,000 हमारे पास बैंक में। अब चलते हैं, अब एंट्री हम पास करते हैं किस मंथ की, सितंबर की। तो यहाँ से आ जाते हैं, और पहला ट्रांजैक्शन हम देखते हैं कि सितंबर मंथ का पहला ट्रांजैक्शन क्या है। चलता है, शर्मा जी ने लखनऊ मशीनरी से एक्सरे मशीन लेने के लिए कुल मिलाकर 2 लाख रुपए दिए, जिसमें 50,000 डिपॉजिट तथा शेष बैंक द्वारा पेमेंट किया। जो लखनऊ मशीनरी है, इससे एक्सरे मशीन लेने के लिए शर्मा जी ने पहले डिपॉजिट दिया था। कितना डिपॉजिट दिया था, 50,000। किस मंथ में दिया था, वो मंथ कौन सा था, वो मंथ शायद जून था, ठीक है। जून मंथ में शर्मा जी ने लखनऊ मशीनरी से एक्सरे मशीन लेने के 50,000 डिपॉजिट दिया था। शर्मा जी ने लखनऊ मशीनरी से एक्सरे मशीन लेने के लिए 50,000 का क्या दिया, एडवांस दिया। क्या दिया, एडवांस दिया। पहले ही एडवांस दिया था। अब एडवांस जो दिया था उसको मिलाकर कितना दिया शर्मा जी ने, 2 लाख रुपए। कितना दिया शर्मा जी ने, 2 लाख रुपए। एक्सरे मशीन लेने के लिए कुल मिलाकर 2 लाख रुपए दिए, जिसमें क्या शामिल है, डिपॉजिट शामिल है 50,000, और शेष बैंक से। तो बैंक से कितना दिया होगा, 1.5 लाख रुपए। कितना बैंक से दिया होगा, 1.5 लाख रुपए। कितना, 1.5 लाख रुपए। तो चलते हैं और एंट्री पास करते हैं। अब यहाँ कौन कौन सा अकाउंट, एक तो मशीनरी मिलेगा, कौन सा अकाउंट। अब लखनऊ मशीनरी से हमारा कोई रिलेशन रह नहीं गया, क्योंकि हमने इनको कैश दे दिया, तो इनका तो लेजर बनेगा नहीं। हमारे पास एक एक्सरे मशीन आ रहा है, तो एक्सरे मशीन, और हमारे पास एक ये जो लेयर पहले बना है इसमें, उसको हम लगाएंगे किस साइड में, उसको लगाएंगे हम CR साइड में, और यहाँ बैंक को भी लगाएंगे हम CR साइड में। अब चलते हैं, इसकी एंट्री हम पहले पास कर चुके थे। किस में गए थे, लोन एंड डिपॉजिट असेस्ट, एडवांस में, सॉरी, लोन एंड एडवांस में। किस में गया था, लोन एंड एडवांस में। जो हमारे पास एडवांस में पैसा बचा है 50,000, लोन एंड एडवांस में जो है, जो करंट असेस्ट में लोन एंड एडवांस हमारे पास दिखा रहा है, ये 50,000 इसी को हमने दिया था। जो ये करंट असेस्ट में ये जो हमारे पास 50,000 लोन एंड एडवांस दिखा रहा है, ये 50,000 किसको दिया था, लखनऊ मशीनरी को दिया था हमने, ठीक है। तो वही यहाँ दिखा रहा है। तो चलते हैं, अब इसकी एंट्री पास करते हैं। आ जाते हैं बैक बैक बैक,
और यहाँ आते हैं वाउचर आने के बाद में यहाँ कौन सा वाउचर, या 5, क्योंकि हमको पेमेंट देना है। क्रिएट करते हैं, क्या आ रहा है, एक्सरे मशीन। क्या आ रहा है बिजनेस में, एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन इनटू किसमें जाएगा, फिक्स सिस्टम में जाएगा, फिक्स सिस्टम में। और इसको करते हुए हम कर दे रहे हैं एसेट। अब एक्सरे मशीन कितने का टोटल, 2 लाख रुपए का। कितने का टोटल, 2 लाख का, 2 लाख रुपए, जिसमें से हमने कुछ पहले डिपॉजिट दिया था। किसको दिया था, लखनऊ मशीनरी को। तो आ जाते हैं, लखनऊ मशीनरी कहाँ है, ये रहा। लखनऊ मशीनरी को हमने कितना दिया था, ठीक है, कितना दिया था, 50,000 रुपये। कितना दिया था, 50,000। अब लखनऊ मशीनरी के पास कितना हो गया, अब देखिए यहाँ बैलेंस कितना हो गया, यहाँ हो गया लखनऊ मशीनरी के पास 0 क्रेडिट, ठीक है। अब हमारा यहाँ से क्रेडिट खत्म हो गया। उसके बाद में और कहाँ से दे रहा है, और पैसा दे रहा है बैंक से, SBI बैंक। कहाँ से, SBI बैंक। कितना रुपये, 1.5 लाख रुपये। कितना, 1.5 लाख रुपये। अब बैंक में कितना बचा, तब बैंक में था 1,55,000, अब 1.5 लाख खत्म हो गया तो कितना बचा, 5,000 रुपये। और यहाँ से हमने कर दिया इसको एसेट। क्या कर दिया, एसेट। हमने पेमेंट दे दिया, अपना रेशन चाहे जो ले सकते हो। अब यहाँ एसेट हो गया। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली जो एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री है, शर्मा जी ने बैंक में 5 लाख रुपए जमा किया। क्या किया, शर्मा जी ने बैंक में कितना रुपया जमा किया, 5 लाख रुपया। अब बैंक क्या होगा, बैंक अंडर जाएगा बैंक अकाउंट के। अरे SBI बैंक में इनका खाता खुला है तो SBI बैंक अंडर किस में जाएगा, बैंक अकाउंट। और ये DR होगा कि CR। अब यहाँ बैंक क्या है, बैंक इज द गिवर, गिवर और CR, गिवर क्या हो जाएगा, CR। और 50,000 रुपया आ रहा है तो कैश RDR। तो चलते हैं और इसकी एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं टैली में, और कौन सा वाउचर यूज होगा, F4 कंट्रा वाउचर। इसके लिए, बैंक के लिए। अब बैंक क्या है, बैंक होगा यहाँ, सॉरी, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, सॉरी एंट्री इसकी गलत हो गई है। बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं ना, निकाल नहीं रहे हैं, जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बैंक है रिसीवर, रिसीवर RDR। क्या होगा, रिसीवर RDR। और कैश क्या होगा, कैश होगा CR, कैश होगा CR, ठीक है। सॉरी गलती हो गई है। तो यहाँ चलते हैं टैली में, और यहाँ आते हैं कैश क्रेडिट कितना, 5 लाख रुपये। कितना, 5 लाख रुपये, 3250, 5 लाख रुपये है। और कहाँ जाएगा, बैंक में। किसमें जाएगा, बैंक में। बाकी आप यहाँ नोट डालेंगे, कितने कितने का नोट आप जमा कर रहे हैं, और यहाँ करते हुए मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। अब बैंक में कितना हो गया, अब बैंक में टोटल जो पैसा हो गया वो हो गया 5,05,000। कितना हो गया, 5,05,000। और इसको करते हुए हम क्या कर दे रहे हैं, एसेट। क्या कर देंगे, एसेट। हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री है, शर्मा जी ने टेलीफोन बिल दिया। कितने का बिल दिया, 1,500 का। टेलीफोन बिल कितने का दिया, 1,500। तो चलते हैं और एंट्री पास करते हैं। टेलीफोन बिल 1,500 का। तो यह 5 कंट्रा पेमेंट वाउचर, और यहाँ क्या हमको देना है, बिल देना है, ठीक है। तो बिल के अंदर कितना देना है, 1,500 रुपये। कौन सा बिल, टेलीफोन बिल। कौन सा बिल, टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल। और इसको करते हुए हम यहाँ कैश क्रेडिट करते हुए यहाँ एक्सेप्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा टेलीफोन बिल। अगली एंट्री हमारी क्या है, टेलीफोन बिल दिया। शर्मा जी ने सुधीर मेडिकल शॉप से 12,000 रुपये का कमीशन प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया। कितने का, 12,000 रुपये का। तो चलते हैं टैली में इसकी एंट्री करते हैं। तो कमीशन और पेमेंट किया, मतलब प्राप्त किया, तो कौन सा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। पैसा आ रहा है अभी जस्ट में, और किससे आ रहा है, कमीशन से। किससे आ रहा है, कमीशन से। कितना कमीशन,
12,000 रुपये। कितना? 12,000 रुपये और कैश हो जाएगा। इसको करते हुए एक्सेप्ट कर दिया हमने। अगली एंट्री हमारी क्या है? शर्मा जी ने कर्मचारियों को सैलरी दिया। कितना दिया? अरुण को 8,500, सोनी को 5,500 और मनोज को 4,500। चलते हैं फिर एंट्री पास करते हैं। इसका क्या दिया है? सैलरी दिया है। यहाँ जाते हैं और पेमेंट क्या यूज करते हैं? पेमेंट क्या दे रहा है? सैलरी दे रहा है। टोटल मिला के सैलरी कितना दे रहा है? तो हाँ, ये हो गया टोटल कितना? ये हो गया 5 5 10 18,500। कितना दे रहा है? 18,500। 18,500 इंटर। और किसकी कॉस्ट? सैलरी है तो सैलरी, ठीक है। अभी तो यहाँ जाएगा प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में। और किसकी सैलरी? अरुण की सैलरी कितना है? 8,500। कितना है? 8,500। सोनी की सैलरी कितना है? 5,500। और मनोज की सैलरी 4,500। और इसको करते हुए क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर देंगे। दूसरी एंट्री हमारी ये एंट्री पास हो चुकी है। अगली एंट्री हमारी क्या है? अगली जो हमारी एंट्री है क्या है? शर्मा जी ने लाइट बिल 900 और वाटर बिल 250 दिए। तो 9 और 2.5 कितना? 1,050। कितना हो गया? 1150। कितना हो गया? 1150 और 1150। चलते हैं इसका एंट्री पास करते हैं। टैली में आते हैं। कौन सा वाउचर यूज होगा? पेमेंट वाउचर यूज होगा। अब क्या दिया शर्मा जी ने? बिल ही दिया। क्या दिया? बिल दिया। कितना दिया? 1150 दिया। और जिसमें से क्या दिया? लाइट बिल की बिल कितना? 900 रुपये। कितना? 900 रुपये। और वाटर बिल कितना? 250 रुपये। और इस वाटर बिल कितना? 250। और इसको करते हुए हम एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ हो गया एक्सेप्ट। अगली एंट्री हमारी क्या बची है? अगली एंट्री हमारी क्या है? अगली एंट्री हमारी है शर्मा जी ने हॉस्पिटल में प्रयोग में लाने के लिए एक वैन खरीदा जिसका प्रयोग एम्बुलेंस के तौर पर किया जाएगा, जिसकी कीमत कितनी है? 3 लाख रुपए है। और जिसका पेमेंट बैंक से किया। क्या किया? बैंक से किया। जिसकी कीमत क्या है? 3 लाख रुपए। और किसके लिए खरीदा? एम्बुलेंस के लिए। एम्बुलेंस के तौर पर प्रयोग करने के लिए क्या खरीदा है? वैन खरीदा है। एक वैन खरीदा है जिसका प्रयोग वो एम्बुलेंस के तौर पर करेंगे। तो आ जाते हैं और यहाँ कौन सा वाउचर? पेमेंट वाउचर। और क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करेंगे? वैन। लिखेंगे वैन, ठीक है। किसके कैसे लिख लेंगे? एम्बुलेंस के लिए। एम्बुलेंस, ठीक है। वैन फॉर एम्बुलेंस। और यहाँ यूज करेंगे। अब ये किस में जाएगा? फिक्स सिस्टम में। और इसको करते हुए हम एक्सेप्ट कर देंगे। कितने का खरीदा है? 3 लाख रुपये। कितने का? 3 लाख रुपये। और क्या किससे पैसा दिया? बैंक से। SBI बैंक से दिया। SBI बैंक। अब SBI बैंक में कितना पैसा था पहले? SBI बैंक में पहले पैसा था 5,05,000। अब कितना हो गया? 2,05,000। 3 लाख यहाँ निकल गया। और इसको हम क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सेप्ट। क्या कर देंगे? एक्सेप्ट। अगली एंट्री हमारी क्या है? अगली एंट्री हमारी है शर्मा जी ने हॉस्पिटल रेंट दिया। कितना? 2,000 रुपये। क्या दिया? हॉस्पिटल रेंट। तो शर्मा जी ने हॉस्पिटल रेंट दिया। तो आ जाते हैं टैली पे और यहाँ पास करते हैं कौन सा वाउचर? पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर? पेमेंट वाउचर। ये 5। और किसके लिए? यहाँ लिखेंगे रेंट, ठीक है। हॉस्पिटल रेंट। और कितना दे रहा है? 2,000 रुपये। कितना? 2,000 रुपये। और यहाँ डाल के हम कैश कर देंगे एक्सेप्ट। अगला क्या है? अगली एंट्री क्या है? अगली एंट्री हमारी क्या है? शर्मा जी ने इस मंथ में कुल
200 पेशेंट ने सर्विस लिया। कितने पेशेंट ने सर्विस लिया शर्मा जी से? 200 पेशेंट सर्विस लिया, जिसके लिए शर्मा जी ने प्रत्येक पेशेंट से 400 रुपये चार्ज किया। कितना चार्ज किया? 400। तो 200 पेशेंट है और एक पेशेंट का चार्ज कितना है? 400 रुपया गुणे 400 कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, ये तो 8 हो गया और 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो, कितना हो गया? 4 जीरो, मतलब 80,000 रुपये किसका चार्ज किया? सर्विस का चार्ज किया 80,000 रुपये। तो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ एंट्री पास करते हैं। और कौन सा वाउचर यूज होगा? F6 वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि पैसा आ रहा है। अब किसके लिए चार्ज किया? सर्विस के लिए। किसके लिए चार्ज किया? सर्विस के लिए, ठीक है। सर्विस के लिए कितना चार्ज किया? 80,000 रुपये। कितना? 80,000 रुपये पर कैसे आया? कैश में आया। और यहाँ करते हमने एक्सेप्ट कर दिया। क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। अगली एंट्री क्या है हमारी? ये हमारी लास्ट एंट्री थी। अब देखते हैं कि लास्ट ट्रायल बैलेंस जो हमारे पास लास्ट करंट असिस्ट बचा है इस मंथ के बाद में क्या बचा है, क्या एक्चुअल में करंट असिस्ट हमारा तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ आते हैं और देखते हैं अब डीआर कहाँ है, सीआर हम निकालना है हमको कि करंट असिस्ट क्या निकलेगा। तो यहाँ हमको क्या देखना है? एक कैश देखना है, दूसरा देखना है बैंक। क्या देखना है? एक कैश देखना है, दूसरा बैंक देखना है। क्या देखना है? बैंक। तो सबसे पहले कैश देखते हैं, कैश कहाँ डीआर में है, कैश कहाँ सीआर में। चलते हैं। इसमें कैश नहीं है, इसमें कैश है कितना? 5 लाख रुपए। और किधर का है? डीआर साइड, सीआर साइड में। सीआर साइड में 1 2 3 4, यहाँ कितना है? 1500, यहाँ है 1500। और कमीशन में क्रेडिट में है, यहाँ क्रेडिट में कैश है कितना? 12,000। यहाँ क्रेडिट में कैश कितना? 12,000। यहाँ कैश किस में है? 18,500। कितना? 18,500, 18,500, ठीक है, 18,500। यहाँ क्या है? कैश किस में है? बाई कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट सीआर। कैश से पैसा निकाला है कहीं? नहीं। कौन एंट्री है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी एंड छठी एंट्री। छठी एंट्री इसमें देखते हैं कहाँ क्या है। छठी एंट्री क्या है इसमें? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लाइट बिल दिया, मतलब ये वाली एंट्री इसमें नहीं है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करते समय कहीं लग रहा है दिक्कत हो गई, ये एंट्री इसमें नहीं है, ये एंट्री इसमें नहीं है। ये वाली एंट्री यहाँ से हटा दो, ठीक है, ये एंट्री इसमें नहीं। और यहाँ कैश किस में है? यहाँ है सीआर में कैश कितना? 900। और सीआर में यहाँ कैश है 9 2 1150। कितना? 1150। और यहाँ क्या है? एम्बुलेंस के लिए बैंक से दिया है, तो बैंक में चला जाए। यहाँ कैश है डीआर में, कितना है कैश डीआर में? 80,000। कितना है? 80,000। कितना है? 80,000। अब यहाँ कितना आ गया? 12,000 यहाँ लिया था, 12,000 ये और 80,000 ये, 92,000। कितना आ गया? 92,000। कितना आ गया? 92,000। ये हो गया। अब यहाँ क्या था? इसी साइड में 5 लाख रुपया यहाँ था। कितना था? 5 लाख। 50,000 नहीं, 5 लाख है यहाँ। 5 लाख है, 5 लाख यहाँ था, 5 लाख यहाँ, 15 और 18 ये हो गया। 18 19 1 20,000, ये दोनों मिला के कितना हो गया? 1500 यहाँ था और 18,500 यहाँ है, तो हो गया 20,000। 20 1 21,000, 21,150, 21,150। कितना? 21,150 और प्लस 5 लाख, 5,21,150। कितना हो गया? 5,21,100, 5,21,150। कितना हो गया? 150। 5,21,150, जिसमें से कितना घटाना है?
92,000। तो चलते हैं और कैलकुलेटर को ऑन करते हैं और देखते हैं। और यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद हमने कर दिया कैलकुलेटर को ऑन। और कैलकुलेटर ऑन होने के बाद में यहाँ हम लिखते हैं, कितना लिखेंगे, 5,21,000, 5,21,150। कितना, 150 माइनस कितना, 92,000। कितना, 92,000 इक्वल करो कितना, 4,29,150। 4,29,150। तो किस साइड बचेगा, CR साइड। अब यहाँ देखेंगे कि ये CR साइड वाला बड़ा था और DR वाला साइड छोटा है। तो हम क्या किए, CR वाले साइड में से DR वाले साइड को क्या कर दिए, घटा दिए। तो जो बचा हमारे पास किस साइड बचेगा, CR साइड में। किस साइड बचेगा, CR साइड में। कितना बचा है, 4,29,150। 4,29,150। तो हम यहाँ इसको कर लेते हैं स्क्रीनशॉट, विंडो शिफ्ट यस, और इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ छोटा सा। और ये बचा हमारे पास कैश इन हैंड में। और यहाँ आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं वर्ड में, जिससे हम टोटल ट्रायल बैलेंस एकदम एक्चुअली देख पाए कि क्या निकलने वाला है। इसको हमने पेस्ट किया। ये किस में बात बचा है हमारा, ये बचा है हमारा CR साइड में, कैश में। और यहाँ हम करते हैं इसको डिलीट। आते हैं, अब देखते हैं कि DR कहाँ है, कहाँ है, बैंक कहाँ है। तो यहाँ जाते हैं। अब बैंक कहाँ है, हम देखते हैं बैंक। अब बैंक कहाँ है, यहाँ है। बैंक इसमें CR में कितना, बैंक में CR में 1.5 लाख रुपए। कितना, 1.5 लाख रुपए CR में, बैंक में 1.5 लाख रुपए। और कहाँ है बैंक, और बैंक यहाँ है, DR में है 5 लाख रुपए। कितना है, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए यहाँ 1.5 लाख, यहाँ बैंक में, यहाँ DR में 5 लाख। और बैंक कहाँ है, ये वाला नहीं है, ये वाला तो गलत एंट्री है। और बैंक है, और यहाँ एम्बुलेंस से दिए, यहाँ बैंक इसमें, बैंक है CR साइड में। CR साइड में बैंक कितना है, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए कितना है, 3 लाख रुपए। 450, ठीक है। बाकी कहीं नहीं है बैंक। और यहाँ कितना हो गया, 1.5 लाख और 3 लाख हो गया कितना, 4,50,000। कितना हो गया, 4,50,000। 4,50,000। और यहाँ 5 लाख है, ये DR में है, ये CR में। तो बड़ा ये है, तो इसमें से हमने इसको घटा दिया। तो कितना बचा, 50,000। किस साइड में बचा, DR साइड में। किस साइड में, DR साइड में कितना बचा, 50,000। और 50,000 ये DR साइड में बचा। और बैंक में कितना था, पहले बैंक में जो पैसा था वो बैंक में था कितना, बैंक में था 1,55,000। ठीक है, 1,55,000 यहाँ पहले था, और 50,000 ये बचा। तो कितना हो गया, 2,05,000। कितना हो गया, 2,05,000। 2,05,000 किस में आएगा, ये तो 2,05,000 आ जाएगा बैंक में। ये किस साइड आएगा, बैंक में। और ये जो लोन एंड एडवांस था, ये जो हमने एडवांस दिया था, ये तो खत्म हो गया क्योंकि हमने उसी में एडजस्ट कर दिया। तो ये तो हो जाएगा खत्म, एडवांस खत्म हो गया। अब यहाँ क्या हमारे पास 10,40,650 था। तो 10,40,650 ये हमारे DR साइड में था, ये DR वाला है। और यहाँ हमारे पास CR में बचा है, तो ये वाला इससे माइनस हो जाएगा। तो उसमें माइनस कर लेते हैं। कितना माइनस करना है, इसको माइनस कर देते हैं। कितना, 10,40,000। 10,40,650 में से माइनस करना है हमको 4,29,150।
150 कितना 4,29,150 और यहाँ कितना बचेगा 6,11,500 कितना बचेगा 6,11,500। तो हमारे पास कैश में कितना बचेगा 6,11,500। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। 6,11,500 और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ये ठीक है। अब क्या क्या हमारे पास बचा पहले उसको देख लेते हैं, फिर चलते हैं ट्रायल बैलेंस देखने। 50,000 हमारे पास बचा है, ठीक है, डिपॉजिट असिस्ट में। ये तो खत्म हो गया लोन एंड एडवांस वाला जो हमने कहाँ दिया था, लखनऊ मशीनरी को एडवांस दिया था एक्सरे मशीन लेने के लिए, तो इसको हमने एडजस्ट उसी में कर दिया, ये खत्म हो गया। डेबिटर सन्डी डेबिटर के पास हमारे पास 10,000 बचा है। अब कैश इन हैंड में हमारे पास ये नहीं बचा, हमारे पास बचा है 6,11,500। कितना बचा है 6,11,500। और हमारे पास कितना यहाँ बचा है, यहाँ बचा है 2,05,000। कितना बचा है 2,05,000, 2,05,000 यहाँ हमारे पास बचा है। तो चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल क्या बचा है, करंट असेस्ट बचा। तो हम चलते हैं टैली पे और टैली से अच्छे चलते हैं बैक और यहाँ जाते हैं हम डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट। कहाँ जाएंगे डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट और ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में आने के बाद हम क्या देखेंगे करंट असेस्ट। तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 50,000। हमारे पास किस में बचा है 50,000 हमारे पास बचा है डिपॉजिट में। और लोन एंड एडवांस का असिस्ट हमारे पास खत्म हो चुका है, हमारे पास कुछ भी नहीं है इसमें, शादी खाली एकदम खाली है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो क्रेडिट था वो खत्म हो गया। डिपॉजिट में सन्डी डेबिटर के पास हमारे पास 10,000 बचा है। और यहाँ क्या बचा है 6,09,500। कितना बचा है 6,09,500। और हमारे पास कितना आया था, हमारे पास कितना आया था, हमारे पास आया था 6,11,500। तो कहीं मिस्टेक हो रही है कितने की 1,000 की, ठीक है, 2,000 की कहीं मिस्टेक हो रही है, अभी उसको देख लेते हैं। और उसके बाद हमारा क्या बचा है, उसके बाद हमारा क्या बचा है 2,05,000 रुपये बचा हमारे पास बैंक में। तो 2,05,000 बचा है बैंक, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास कहीं ज़्यादा आ रहा है कितना 2,000 रुपये, कहीं ज़्यादा आ रहा है कितना, हमारे पास ज़्यादा आ रहा है कहीं 2,000 रुपये। तो देखते हैं कि कहाँ गलती हुई है। तो यहाँ आते हैं और यहाँ देखते हैं कहाँ कहाँ गलती हुई है। तो ये वाला तो इसके अंतर्गत है नहीं, इसको हटा दो यहाँ से, ये वाला नहीं है। तो कैश में कहाँ गड़बड़ी हो रही है, $1,500 यहाँ था, 1,500 5 लाख यहाँ है। और कहाँ है 9 और 2 11 11,050 कितना 1,150 कैश हो गया। कैश में हो गया, पहला बार कितना है, यहाँ से कैश कोई लेना देना। दूसरी बार में आया 50,000 5 लाख, कितना 5 लाख। किस साइड आया, ये आया डेबिट साइड, क्रेडिट साइड 5, क्रेडिट साइड 1,500 और कितना, और कितना क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड आया 18,500। कितना 18,500, 18,500, 18,500। उससे पहले ट्रांजैक्शन और गिन लेते हैं कितने ट्रांजैक्शन इसमें है, कितने की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको काटने के बाद 9 है। तो यहाँ एक ये आप देखिए, इसमें हॉस्पिटल रेंट का ट्रांजैक्शन नहीं ऐड है। ये शर्मा जी ने हॉस्पिटल रेंट दिया कितना 2,000 रुपये, कितना दिया 2,000 रुपये, कितना दिया 2,000 रुपये हॉस्पिटल रेंट दिया। तो इस एंट्री में देखेंगे कि जब आप वाउचर एंट्री करें तो इसमें कहीं हॉस्पिटल रेंट का जिक्र नहीं है। आपको यहाँ कहीं हॉस्पिटल रेंट का जिक्र दिखाई दे रहा है,
न इसमें हॉस्पिटल रेंट का है, न इसमें 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 है, कहीं भी हॉस्पिटल रेंट नहीं है, इसी में भी हॉस्पिटल रेंट नहीं है। तो हॉस्पिटल रेंट देना है तो हमारे पास कितना बचा था कैश में, तो हमारे पास कैश में जो बचा था वो बचा था कैश में जो हमारे पास 11 लाख 6 लाख 6 लाख 6,11,500। तो इसमें से क्योंकि ये बचा है डी आर साइड में और इसी में से तो हमको खर्चा करना है, तो 2,000 इसी में से घटा देंगे। कितना घटा देंगे 2,000, तो हो जाएगा 6 लाख और 9,500, 6,09,500। कितना हो जाएगा 6,09,500। तो यहाँ आ जाएंगे। अब हमारा एक्चुअल बैलेंस मैच करेगा कितना 6,09,500, कितना 6,09,500। तो यहाँ आपको क्या करना है, इसमें जो एंट्रियाँ हुई है इसमें गलती से एक एंट्री छूट गई है। किसकी एंट्री छूटी है, हॉस्पिटल रेंट की। तो यहाँ ये जो बैंक है यहाँ आप क्या कर देंगे, यहाँ जो ये कैश वाला है यहाँ कर देंगे आप, यहाँ लिख देंगे हॉस्पिटल रेंट। क्या लिख देंगे, हॉस्पिटल रेंट। और यहाँ बैंक की जगह लिख देंगे CR कैश। क्या लिखेंगे, CR कैश। और यहाँ कैश कितना कर देंगे 2,000, कितना कर देंगे 2,000। और यहाँ भी कर देंगे 2,000। और वाउचर कौन सा ये ऐड करेंगे, पेमेंट वाउचर F5। कौन सा वाउचर, F5। ठीक है, तो आप इसकी एंट्री ऐसे ही पास कर लीजिए। और जब बैंक में रेंट देते जब हमको क्या देना, हॉस्पिटल रेंट देना, तो हॉस्पिटल रेंट हो जाएगा DR। और हॉस्पिटल रेंट किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और कैश हो जाएगा क्रेडिट CR। कैश क्या हो जाएगा CR। और कौन सा वाउचर हम पेमेंट दे रहे हैं, तो F5। कौन सा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।